आम क्वेश्चन हो चुका है जो बायर्स हैं उनका कि हम गाड़ी तो ले रहे हैं लेकिन भैया BHP टॉर्क कितनी होनी चाहिए मिनिमम गाड़ी में कि वो हर जगह जाने के लिए कैपेबल हो गाड़ी, हर टेरेन के अंदर। दोस्तों जो सबसे बड़ा लोगों के अंदर मिथ घुसा हुआ है ना, 1500 सीसी, 1000 सीसी, 1200 सीसी, 1.2, 1.0, 1.5, और भैया सेल्समैन भी बेवकूफ बना देते हैं। भैया गलत गाड़ी नहीं लेने देंगे अपने भाइयों को हम। बिल्कुल। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूं नवनीत, ये है दक्ष, हम रखेंगे अपना पक्ष। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखो भाई गाड़ी तो हर बंदा लेता है, हर सेगमेंट की लेता है। डीजल भी बिकती है, पेट्रोल भी बिकती है, CNG भी बिकती है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक भी बिकती है। लेकिन आज की डेट में जब कोई गाड़ी लेता है कस्टमर, तो एक जो क्वेश्चन है वो हर एक बंदे के माइंड में आता है कि यार मैं गाड़ी ले रहा हूँ, मिनिमम कितने BHP की हो। इस इंजन में 70 BHP है, इसमें 100 है, इसमें 120 है, टर्बो इंजन में 150 भी आती है, महंगी गाड़ी में और भी ज़्यादा आती है। तो आज हम इसी बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं कि मिनिमम कितने BHP और कितने टॉर्क का जो है इंजन होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि दक्ष ने बताया, BHP टॉर्क कितनी होनी चाहिए मिनिमम गाड़ी में कि वो हर जगह जाने के लिए कैपेबल हो गाड़ी, हर टेरेन के अंदर, सिटी, हिल्स, हाईवे, गड्ढे, ऑफ रोड, ये वो कुछ भी कर सके और माइलेज भी दे। सबसे मेन चीज ये है। बिल्कुल। तो दोस्तों पहले हम समझते हैं कि टॉर्क और BHP है क्या और ये किस काम आता है गाड़ियों में, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कितने BHP की गाड़ी कैपेबल होती है और कितनी टॉर्क की गाड़ी और कितने सीसी की गाड़ी। तो दोस्तों टॉर्क जो है ये गाड़ी की एक ट्विस्टिंग पावर है, बिल्कुल, जो गाड़ी को ट्विस्ट करती है। और जो BHP है ये एक पुलिंग पावर होती है कि उसकी मसल पावर कितनी इंजन में है। आसान भाषा में लोगों को समझाएं तो भैया जैसे हम दरवाजे का चाहे हैंडल खोलते हैं या कोई नट खोलते हैं, किसी भी चीज को जैसे ट्विस्ट करते हैं, उसको टॉर्क बोल सकते हैं। यानी कि जैसे कि आपने एक वजन को उठाया, जब जमीन से लेके उसको अपने आप हाथों में लेके आए तो वो टॉर्क हो गई कि उसको ट्विस्ट कर दिया, आपने अपनी जगह से हिला दिया या उठा लिया। और अब वो पावर को कितना होल्ड कर सकती है, वो चीज जो है उस वजन को कितना होल्ड कर सकती है और कितनी स्पीड से कर सकती है, तो ये हो गई BHP। ये है BHP, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गई आसान भाषा में, हम ज्यादा फिजिक्स में नहीं घुसेंगे कि ये क्या से काम करती है, क्या होता है, बहुत सारी चीजें, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो ही पूरा बनाना पड़ेगा फिर। तो अब अगर हम बात करें कि कितना BHP होना चाहिए, तो देखो दोस्तों इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन सी जगह पे गाड़ी जो है चलाने के लिए लेने वाले हैं। आपकी सिटी यूज है, हाईवे यूज है, आपका हिल्स पे जाना होता है, आप हिल्स में ही रहते हैं। तो देखो इसका मैं आपको बताऊं कि अगर आप सिटी में रह रहे हो तो 100 से नीचे वाली BHP की जो गाड़ियां आती हैं, यानी जो हैचबैक्स आती हैं, वो भी मोर देन इनफ है। मिनिमम 70-75 BHP भी अगर गाड़ी में है तो इन सिटी इट इज मोर देन इनफ, आपको इससे ज्यादा की नीड नहीं होती है। मतलब 100 Nm से के आसपास टॉर्क और 70, 75, 80 BHP अगर है, मतलब जैसे हैचबैक्स आती हैं कि 110 के आसपास का टॉर्क एंड 70-75, जैसे पंच हो गई, या मैग्नाइट हो गई, या एस्प्रेसो हो गई, वैगनार हो गई, ये जितनी भी गाड़ियां आती हैं जिनमें 70, 80, 90 BHP होती है और 78, 90 Nm टॉर्क होती है, तो ये सिटी के लिए बड़ी जो है वो कैपेबल रहती हैं गाड़ियां, क्योंकि 60 से ज्यादा, 70 से ज्यादा सिटी में नहीं चलनी होती, 50, 60, 70 से ज्यादा गाड़ी, और इससे ज्यादा इनमें पुलिंग पावर होती भी नहीं है। ऐसी गाड़ियां फंसती हैं हाईवेज के ऊपर, ओवरटेक लेने में थोड़ी दिक्कत। सबसे पहले दोस्तों हमको ये समझना है कि हम गाड़ी क्यों ले रहे हैं। ये जब गाड़ी खरीदने जाते हो ना, तो बंदे को शौक ही इतना चढ़ा होता है, वो ज्यादा ध्यान ही नहीं देता, वो चकाचौंध में ही देखता रहता गाड़ी की कि भैया ये फीचर, वो फीचर, भैया ये कलर, ओए सनरूफ, भाई ये वेंटिलेटेड सीट, और भैया मेन होता है इंजन। इस चक्कर में लोग क्या करते हैं, इंजन को ही इग्नोर कर देते हैं। अब भैया सुंदर दिखने वाली, देखने में बड़ी बूढ़ी लगती है गाड़ी, बहुत बड़ी है, लेकिन इंजन पावर ही नहीं है उसके अंदर। तो ऐसी बड़ी गाड़ी का क्या करोगे जब इंजन ही सफिशिएंट ना हो गाड़ी का। सही बात, ठीक है। तो पहले हमने ये डिसाइड करना है दोस्तों कि हमको गाड़ी डेली यूज के लिए चाहिए, ओकेजनली चलाने के लिए चाहिए, संडे चलानी है, छुट्टियों में चलानी है चाहिए, या शौक है इतना जबरदस्त कीड़ा है कि भैया गाड़ी तो मैं नाप दूंगा, पूरे हिंदुस्तान में चला दूंगा, मैं लद्दाख भी ले जाऊंगा, मैं ये भी कर दूंगा, मैं यहाँ पे भी जाऊंगा।
हर एक की अपनी प्रायोरिटी होती है। तो अभी हमने बात करी सिटी कार की। देखो दोस्तों, अगर वैसे हम एक बात बताएं कि कोई भी गाड़ी कहीं पे भी जा सकती है। आपने देखा होगा खुद कि लोग लद्दाख में एस्प्रेसो ले गए, ऑल्टो ले गए, नैनो ले गए। तो उसका रीजन है पावर टू वेट रेशियो, कि गाड़ी में अगर पावर कम है तो गाड़ी का वेट भी कम है। जैसे अगर मैं बात करूँ स्विफ्ट वगैरह की, तो इनमें आपको देखोगे कि बीएचपी कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन इन गाड़ियों का वेट कम है, इसलिए वो चढ़ जाती है कहीं पे भी। वेट कम है क्योंकि गाड़ियों का। अब दोस्तों होता क्या है कि बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि भैया हमें माइलेज भी अच्छी चाहिए, हमें सेफ्टी भी अच्छी चाहिए, हमें बिल्ड भी अच्छी चाहिए, हमें पावर भी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको बजट सेगमेंट में नहीं मिल सकती दोस्तों। नहीं मिल सकती। अगर माइलेज गाड़ी की कम है ना, तो ये समझ लो कि उसकी बिल्ड अच्छी है। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट टाटा की गाड़ियों की, क्योंकि वो गाड़ियां हैवी हैं, इसलिए कहीं ना कहीं जो है माइलेज आपको थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेंगी एज कम्पेयर टू मारुति सुजुकी की गाड़ियां। जैसे कम बीएचपी वाली और कम टॉर्क वाली अगर हम गाड़ी खरीद लेते हैं तो वो कभी कभी आप हाईवे पे भी ले जा सकते हो। ओकेजनली अगर आपने कभी जाना तो चल जाती है, लेकिन वो वहां के लिए बनी नहीं है। बार बार आपको गियर छोटे करने पड़ते हैं, इंजन पे लोड ज्यादा आरपीएम ज्यादा खींचेगा जब आप ओवरटेक लोगे। 100 से 150 बीएचपी की जो गाड़ियां होती है, मतलब 100 से प्लस, यानी कि 112, 18, यानी आप ये मानो जो मिड साइज एसयूवी में नीचे वाले इंजन आ रहे हैं, जैसे क्रेटा, एस्टर, टाइगून, कुशाक के जो नीचे वाले इंजन है, जिसमें आपको लगभग 114 बीएचपी के आसपास मिल रही है। जैसे एलिवेट में 119। तो मतलब ये जो सेगमेंट के इंजन हैं, ये जो सेगमेंट की गाड़ियां हैं, ये कहीं पर भी जाने के कैपेबल होती हैं, चाहे नेचुरली एस्पिरेटेड भी क्यों नहीं है। इनमें इतनी एनफ पावर होती है कि आपको मना नहीं करेंगी, कंफर्टेबल भी रहती हैं। यानी कि आप नोट कर लो, 100 से 150 बीएचपी के अंदर अगर गाड़ी है तो हर टर्न में जाने के लिए सक्षम हो जाती है। और बाकी डिपेंड करता है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर। ठीक है। और दूसरा 150 से 250 एनएम का अगर गाड़ी में टॉर्क है, बिल्कुल 150 to 250 इट्स मोर देन एनफ। इससे ज्यादा तो भैया फिर बहुत भारी गाड़ी है तो चाहिए होता है टॉर्क, या डीजल गाड़ियों में। डीजल इंजन में आपने देखा होगा कि बीएचपी ज्यादा नहीं होती, टॉर्क ज्यादा होता है। जैसे कि यार पुल पे चढ़ रही है गाड़ी, इंक्लाइन है, अब यहाँ पे अगर छोटे गियर्स पे चल रही है तो टॉर्क ज्यादा चाहिए कि वो पुल ऊपर चढ़ जाए। बिल्कुल। लेकिन जब वो पुश हो चुकी है ना, तो भैया बीएचपी चाहिए। अगर नीचे से ऊपर तो उठा देते हैं वेट को, वेट लिफ्टिंग के अंदर होल्ड नहीं कर पाते, ऊपर होल्ड नहीं कर पाते हैं और नीचे गिर जाता वेट जो है, यानी कि मसल पावर की कमी है। सही बात है। कम बीएचपी यानी कि हल्का मसल। आपको क्लियर हो गया होगा कितने बीएचपी वाली मिनिमम गाड़ी लेनी है। अगर कम बीएचपी की ले लिया भैया तो सिटी में चलानी है, कभी कभी हाईवे पे ले जा सकते हो। 70-80 तक ये गाड़ियां बहुत अच्छी चलती हैं, कम बीएचपी वाली भी जो है। लेकिन हाईवे पे आपको ओवरटेक्स लेनी होती हैं, तो गाड़ी वो लेना जिसमें इंजन तगड़े चक्की दे, फीचर तो नहीं मरीदा, इंजन तगड़े चक्की दे। एंड दोस्तों, एंड मैं एक बात बताऊंगा आपको, अगर आप मैनुअल गाड़ी ले रहे हो, देखो ऑटोमेटिक में काफी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। बहुत सारे तरह के गियरबॉक्स होते हैं, सीवीटी, एएमटी, टॉर्क कन्वर्टर, डीसीटी, डीएसजी, बहुत कुछ आता है। लेकिन मैनुअल गाड़ी में आपको ज्यादातर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं बात करूं पहाड़ों की, वो कहीं पे भी चढ़ जाती है। जैसे अगर कोई हैचबैक लेता है 7-8 लाख रुपए की, 6 लाख रुपए वो चढ़ जाती है। लेकिन एक भाई, हमारे भाई लोग जो सीएनजी लेने वाले भाई है ना हमारे, भी बताएंगे वो तो कह रहे हैं हमारे बारे में तो बताया ही नहीं, उनके लिए भी बता। देखो भैया क्या होता है कि अगर एक नॉर्मल गाड़ी जो भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के अंदर ही लगती है, सीएनजी जो है नॉर्मल, अगर पेट्रोल में लोगे तो उसकी पावर, बीएचपी और टॉर्क थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन अगर सीएनजी के साथ है वो गाड़ी कंपनी फिटेड, तो सीएनजी कितनी पावर को होल्ड कर पाएगी, कितनी झेल पाएगी, एवरेज भी देनी है, तो उसकी बीएचपी टॉर्क को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके ट्यून कर दिया जाता है। ओवरटेक्स लेने हैं या सीएनजी से पेट्रोल पे कर लो। और अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हो तो भैया ये बाप बेटी की जो रिकमेंडेशन है ना, वो नोट कर लेना। पहाड़ों में सीएनजी गाड़ी लेके जा रहे हो ना, तो उसको पेट्रोल पे कर लेना, अप हिल के ऊपर। डाउन हिल में तो चाहे भैया आप पेट्रोल पे चलाओ, चाहे आप सीएनजी पे चलाओ। अब हम बात करते हैं उन ऑडियंस के लिए, उन लोगों के लिए जो गाड़ियां लेते हैं फन टू ड्राइव एलिमेंट के लिए, कि भाई साहब पंजा दबाते ही गाड़ी भागे, डीजल लूं या पेट्रोल टर्बो लूं। पहले तो एक बात नोट कर लो आप, एसयूवी यानी कि एसयूवी, प्रॉपर एसयूवी, जैसे 700, स्कॉर्पियो एन, हैरियर सफारी, इस सेगमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। एसयूवी का मतलब होता ही डीजल है। अगर पेट्रोल ले ली ना आपने एसयूवी, हैवी एसयूवी, तो भैया जेब में ना छेद कर देगी। पावर टू वेट रेशियो की गेम है, उसके अंदर इंजन बड़े हैं। जैसे हम बात करें एम स्टैलियन इंजन है जो महिंद्रा के पास है, या
हेक्टर का इंजन है, 1.5 टर्बो जो है इनके पास इंजन है। अभी लोग हैरियर सफारी में पेट्रोल वेट कर रहे हैं, स्कॉर्पियो एन में पेट्रोल इंजन हम स्टैलियन ले रहे हैं। तो भैया आप देख सकते हो कि बिकने पे लग चुकी है, एवरेज नहीं देते हैं इंजन। एसयूवी मींस डीजल। तो जो हैवी व्हीकल है, यानी कि जो 1500 किलो से ऊपर गाड़ियां चली जाती हैं दक्ष, उसके अंदर डीजल इंजन ही लेना चाहिए। अगर आप एसयूवी ले रहे हो तो पेट्रोल आप ले सकते हो 1500 सीसी वाला इंजन, यानी कि 150 बीएचपी तक, 160 बीएचपी तक आप ले सकते हो पेट्रोल में। और फॉक्सवैगन के जो आते हैं, हुंडई फॉक्सवैगन के जो आपके 1.5 टर्बो है, ये लाजवाब है, ले सकते हो आप। बिल्कुल। एक महिंद्रा के पास पेट्रोल इंजन जो है एक और बहुत अच्छा है, जो इनके XUV 300 में आता है, स्पेशली TDGI। हाँ, TDGI जो है नेक्स्ट लेवल इंजन। चाहे उससे एक नीचे वाला भी जो इंजन है 110 बीएचपी वाला, वो भी लाजवाब है इंजन, वो भी आप ले सकते हो। ये भी गाड़ी कैपेबल है हर जगह जाने के लिए। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो सबसे बड़ा लोगों के अंदर मिथ घुसा हुआ है ना, 1500 सीसी, 1000 सीसी, 1200 सीसी, कौन सा 1.2, 1.0, 1.5, और भैया सेल्समैन भी बेवकूफ बना देते हैं। अगर टर्बो के साथ है इंजन, तो आपने देखा होगा लगभग हर कंपनी 1000 सीसी में ही इंजन देती है, वरना भी आती थी तो वो 1500 सीसी वाला नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो वाली 1000 सीसी आया करती थी। वही इंजन जो इस समय i20 N-Line में आता है, वही सेम इंजन वरना में भी आया करता था। यानी कि 1500 सीसी अगर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ले रहे हो, तो आप टर्बो इंजन भी ले सकते हो 1000 सीसी का। ये इक्विवेलेंट ही होते हैं, इक्विवेलेंट ही होते हैं। मतलब नॉर्मल पावर इतनी होती है कि कहीं चली जाती है, लेकिन पावर जितनी हो ना भैया उतनी कम रहती है। इसीलिए अगर थोड़े ज्यादा बजट पे ले रहे हो ना, तो मिनिमम 150 बीएचपी या 1500 सीसी टर्बो इंजन खरीदना आपने, 250 आसपास टॉर्क। अगर आपका बजट 20 लाख के आसपास है तो फिर खरीदनी है आपने। कभी भी पावर की जरूरत पड़ जाती है, जैसे बैंक में पड़े पैसे की कभी भी जरूरत पड़ जाती है ना, ऐसे ही गाड़ी के अंदर पावर की जरूरत ना कभी भी किसी भी मौके पे पड़ जाती है। और उस समय अगर खीसे में माल ना हो ना, तो आप समझ लो कि क्या होता है, समझ लो। ये प्रैक्टिकल है लाइफ के अंदर। बात है। बैंक के अंदर एफडीआं करा के रखता है बंदा, पैसा जोड़ के रखता है सेविंग में, किस दिन के लिए रखता है, जरूरत पड़ने पे ये चीजें काम आती हैं। सही बात। ऐसा ही जो गाड़ी के इंजन की पावर है ना, ये जितना बेटर उठा लोगे ना, वो उतना ही काम कभी भी आ सकता है। लेकिन अगर आपका यूज नहीं है ना, कि मेरे को एक बार साल में लंबा टूर करना है, तो भैया चुपचाप टैक्सी बुक कर लेना। उसके लिए आप नीचे घर के इनोवा मत खड़ी कर लेना अपने, क्योंकि काम नहीं आएगी आपके। कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सयूवी ले लेते हैं सिटी जैसी, मतलब सिटी में बाद में जब समझ आती है ना कि मैंने तो गलत गाड़ी ले ली, तो बड़ी भैया तकलीफ हो जाती है। फिर लगता है यार ना ये सिटी में माइलेज दे रही है। फटाफट चेकलिस्ट बनाया करो कि मेरे को ये फीचर चाहिए, वो उसमें पावर चाहिए, बीएचपी और टॉर्क, यानी कितने एनएम टॉर्क है। अब समझ आ चुकी होगी आपको, बीएचपी और टॉर्क का जो मेल है ना, ये चोली दामन का साथ है। कोई बीएचपी ज्यादा देता है, कोई कंपनी टॉर्क ज्यादा देती है, और उसको कैसे कोलैबोरेशन करती है उसकी वो उनकी अपने खेल होते हैं। एंड दोस्तों, अगर आपको ये चीज जाननी है कि हम गियर बॉक्स कौन सा लें, हम डीसीटी लें, हम एएमटी लें, सीवीटी लें, ये लें वो लें, इतने गियर बॉक्स आते हैं ऑटोमेटिक में, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जो है चैनल पर है, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी तो आपने बीएचपी टॉर्क के बारे में देख लिया, अब आपको ऑटोमेटिक में कौन सी लेनी है, तो उसके लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। और साथ साथ टर्बो या नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लेना है और किनको लेना, उसके लिए भी वीडियो है। यानी कि आप हमारे यार सबसे पहले तो ना यार चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाकी वीडियोस भी जाके चेकआउट करो। इसी टाइप की आपके कई 100 आपको वीडियो मिलेंगी, जो आपके कोई ना कोई वीडियो बहुत काम की होने वाली है दोस्तों, क्योंकि हम टॉपिक ही वही उठाते हैं जो आपके काम का हो, जिससे आपका पैसा बचे। होप आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई हो। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है कि यार मैं ये गाड़ी लूं, मैं वो गाड़ी लूं, अपने किसी कार डिसीजन में फंसे हुए, आपको नहीं समझ आ रहा, बहुत कंफ्यूज है यार कौन सी गाड़ी लूं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर बना आ रहा है नीचे, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम बैठे हैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए। आप हमसे बात कर सकते हैं, कॉल पे भी जुड़ सकते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ सकते हैं रिगार्डिंग योर डिसीजन कि भाई कौन सी गाड़ी लूं। सो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। और अगर आप अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू भी हमारे चैनल पे शेयर करना चाहें, तो जो नीचे नंबर आ रहा है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अगर आपने ब्रांड न्यू हैरियर सफारी ली है, वरना या कोई भी आपने गाड़ी ली है, कोई भी गाड़ी आपके पास है, आपका उसके साथ आपने बहुत ज्यादा चला दी है, आप उसका एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप जरूर जो है हमें कांटेक्ट करिए, आपका ओनरशिप रिव्यू जरूर बनाया जाएगा। अगर आप एनसीआर में रहते हैं तो भैया गलत गाड़ी नहीं लेने देंगे अपने भाइयों को हम। बिल्कुल।
ठीक है, लव दोस्तों यू यही थी आज की all. वीडियो।